शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगनी है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है तो कैसे भिक्षा मांगता है, बहन 2 दाना दे दीजिए, बहन कुछ भिक्षा दे दीजिए। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से आंचल फैला के, दामन फैला के दया मांगना है। देवों के देव महादेव दया कीजिए। हे देवों के देव महादेव, आप तो सर्वश्रेष्ठ देवता हो। देव आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो। आप दया ना करोगे तो कौन दया करेंगे। इसी तरीके से हमको दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए, बहुत लाभ है, बहुत फायदा होता है। बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। और तो देवों के देव महादेव महान सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। तो उंगली द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे उसी तरीके से। और आप 1 से 8 बार से देवों के देव महादेव को प्रणाम कर सकते हो। आइए मैं आप सबको एक नई सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में और एक गुरु बहन रहती थी और एक उनका बेटा था। तो दोनों माँ बेटा रहते थे। तो बेटा की शादी कर दी थी। बेटा की शादी कर दी तो बेटा की बहू थी, वो बहुत तेज थी, बहुत तेज थी। तो वो जो गुरु बहन का बेटा था तो उससे वो कहती थी कि आप अपनी माँ को कमा करके खिला सकते हो, तो आपको मेरी माँ को भी कमा के खिलाना होगा। वो इस बात के लिए रोज कहती थी कि तुम अपनी माँ को खिला सकते हो तो आपको मेरी माँ को भी कमा के खिलाना होगा। तो जो गुरु बहन के बेटा थे वो कहने लगे कि हाँ तुम अपनी माँ को भी बुला लीजिए, मेरे लिए तो ये भी माँ है और वो भी माँ है, मैं दोनों को कमा के खिलाऊंगा। तो जो गुरु बहन की बहू थी उन्होंने अपनी माँ को भी बुला लिया, माँ को भी बुला लिया। तो अब क्या करती थी कि अपनी माँ के लिए तो दूध दही अच्छा सब्जी खाना खिलाती थी, और सास के लिए वही उल्टा सीधा लस्सी हो गया, लस्सी से और ऐसे ही मतलब उल्टा सीधा खाना देती थी। तो जो गुरु बहन थी वो हमेशा अपने देवों के देव महादेव पे संपूर्ण विश्वास रखती थी। उनको कोई जो चीज़ मिलता था वही खाती थी और वही पहनती थी, और वो अपने देवों के देव महादेव पर संपूर्ण विश्वास रखती थी, अपने गुरु पे। तो ऐसे करते समय बढ़ता रहा, समय बढ़ता रहा। तो एक दिन क्या की बहू क्या की कि जहर और दूध में मिला दिया, दूध में जहर मिलाया और वो दूध को, और जहर वाला दूध था वो तो सास के लिए, और जो अच्छा दूध था चीनी वाला वो अपनी माँ के लिए। तो हर दिन क्या होता था कि उसकी माँ तो नीचे सोती थी और अपनी माँ को बिस्तर पर लिटाती थी, सास को नीचे जमीन पे और अपनी माँ को लिटाती थी बिस्तर पे। तो उस दिन क्या हुआ कि दोनों समदिन में आपस में बात होने लगी। तो जो बहू की माँ थी वो कहने लगी कि आप सोइए बिस्तर पे, मैं लेटूंगी नीचे, आप लेटना बिस्तर पे। तो क्या हुआ कि वो जो है लेटी बिस्तर पे, लड़का की माँ थी वो लेटी बिस्तर पे और जो बहू की माँ थी वो लेटी नीचे जमीन पे।
तो बहू ने 2 गिलास दूध निकाला और 1 गिलास में चीनी डाली और 1 गिलास में जहर डाल दिया। इतने में गुरु बहन का बेटा आ गया तो कहने लगी कि लो दूध लेके जाइए, और ये दूध है जो जहर वाला, ये तो बता ही नहीं अपने पति को, गिलास उठा के दे दिया और बोली ये गिलास है तुम्हारी माँ के लिए और ये गिलास है मेरी माँ के लिए। तो जो गुरु बहन के बेटा थे उन्होंने क्या किया कि जो बहू ने अपनी माँ के लिए बताया था तो वो तो दे दिया सास के लिए, और जो सास के लिए बताया था वो दे दिया बहू की माँ के लिए, बहू की माँ के लिए दे दिया। तो अब माँ तो लेटी थी बिस्तर पे और जो बहू की माँ थी वो लेटी थी नीचे। तो लड़के ने दूध को और एरा फेरी कर दिया। लड़का के दिल में कुछ आया और कहने लगा कि ऐसा क्यों, इसने क्यों बताया कि ये तुम्हारी माँ के लिए है और ये मेरी माँ के लिए है। तो लड़का ने जो अच्छा वाला दूध था वो तो दे दिया अपनी माँ के लिए, और जो जहर वाला दूध था वो दे दिया सास के लिए। लेकिन लड़के को ये सब कुछ पता नहीं था। अब आधी रात हुई सुबह के 4 बजे। तो बहू सारी रात कूदती खेलती खाती रही और खुश होती रही और सोचती रही कि आज तो मैं अपनी सास से गंगा जी नहा जाऊंगी। क्यों कि मेरी सास मुझे बहुत तंग दुखी रखती है और अब तो मेरी सास मर जाएगी और हम दोनों माँ बेटी आराम से रहेंगे। जब सुबह के 5 बजे तो जल्दी से जाकर के और अपने पति से कहने लगी कि देखो तुम्हारी माँ तो सो रही है और हमारी मम्मी तो जग गई और तुम्हारी माँ तो सो रही है। तो लड़का बोला ठीक है अभी सो रही हैं। तो गई तो जल्दी से हिला के देखने लगी, क्योंकि उसे पता था कि मैंने अपनी सास को जहर का दूध दिया है और अपनी माँ को दिया है चीनी का दूध, तो मेरी सास ने तो जहर का दूध पिया है तो मेरी सास तो मर ही जाएंगी। लेकिन उल्टा होगा। देखो कहते हैं ना कि जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढा में खुद ही जा कर के गिर जाता है। तो उसने सोचा तो सास के लिए, लेकिन सास के लिए नहीं हुआ, वो उल्टा ही हो गया, उसकी माँ के लिए ही हो गया। अब कहने लगी अपने पति से कि देखो जल्दी से आपकी माँ खत्म हो गई और इन्हें जल्दी से बोरा में भर करके और लेके चलिए और इन्हें कहीं दफना दीजिए। दिन निकल आएगा तो हमको बहुत परेशानी, खर्चा बढ़ जाएगा। इससे बढ़िया रात में ही इनको बोरा में रख लो और फटाक से लेके चलो। लेकिन इस बात को न लड़का को पता था कि मेरी माँ तो आज बिस्तर पर लेटी है, जमीन पर तो इसी की माँ लेटी है, तो इसी की माँ खत्म हुई है, मेरी माँ तो बिस्तर पर लेटी है। लड़का को पता था लेकिन लड़का कुछ बोला नहीं, लड़का अपना चुप रहा। लड़का चुप रहा तो लड़का ने धीरे से अंधेरे में और बोरा में बांध ली, बोरा में कस के और कहने लगी जल्दी चलो फटाक से, कभी तुम सर पे लेना कभी हम सर पे लेंगे और जल्दी इनको दफना दीजिए। तो कभी अपना सर पे ले कभी पति सर पे ले, ऐसे ही। और कहीं बम्बा में गई और बम्बा के पास जा कर के और उस बोरी को दफना दिया। और उसकी सास उठी तो बेचारी ने अपना नहा धो करके स्नान करके और अपना स्नान ध्यान किए, अपना गुरुजी का ध्यान किया, 3 सूत्र का पालन किया, गुरुजी से दया मांगी। अब कहने लगी आज पता नहीं मेरे बहू बेटा कहाँ पे गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहू और बेटा मेरी अपनी सास को छोड़ने गया हो, मेरी बहू अपनी माँ को छोड़ने गई हो। क्यों कि सास को तो कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। अब वहाँ से उसको दफना करके और आने लगी तो बोली, रास्ता में कहने लगी कि मुझे तो भूख लगी है। वो बोला भाई तुझे भूख लगी है तू खाना खा ले। भाई मेरी तो माँ मर गई है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, भाई तू खाना खा ले।
तो उसने ना जल्दी जल्दी खाना खा लिया और बड़ी हंस के खुश के और घर आ रही थी हंसती हुई। और तो सोच रही थी कि मेरी सास तो मर गई और मेरी माँ मेरे को घर पे मिलेगी। लेकिन भगवान ने क्या किया कि उल्टा ही हो गया। उसकी सास ठीक थी और उसकी माँ ही खत्म हो गई। घर पे आए तो उसकी सास जो है अपने देवों के देव महादेव की पूजा कर रही थी और 3 सूत्र का पालन कर रही थी। घर पे आई तो जब सास को देखा तो एकदम उसको लगा कि अरे राम मैं क्या, अब रोने लगी मम्मी मम्मी बोल करके चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी बोल करके रोने लगी और चिल्लाने लगी, खूब हत्या देने लगी। लेकिन उसकी माँ तो मर गई लेकिन बेटा की माँ ठीक थी। तो इसीलिए कहते हैं कि वो तो चाह रही थी अपनी सास को मारने के लिए, लेकिन उसी की माँ खत्म हो गई। कहते हैं कि जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खांदता है उस गड्ढा में खुद ही जाकर के गिर जाता है। तो भाई कभी भी किसी के लिए बुरा मत कीजिए, अपने हाथों से अपने जुबान से सबके लिए अच्छा कीजिए और सही से रहिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय।